हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो बार बार आपको कंफ्यूज्ड करते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट मीनिंग उनका डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही तमाम वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। सारे वर्ड्स को देखने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का पहला वर्ड है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है सभा। काउंसिल का मतलब सभा, और इसको भी काउंसिल पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है सहमति देना। नेक्स्ट वर्ड है काउंसिल। काउंसिल का मतलब हो गया सहमत देना। अगला वर्ड है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, और ये भी कॉर्प्स है। यहाँ पे PS है और यहाँ पर PSE है, इसको भी कॉर्प्स पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है लाश, यानी कि डेड बॉडी। और यह है कर्नल। कर्नल का मतलब होता है कर्नल। इसको देखिए लिखा है COLONEL। इसको कर्नल पढ़ते हैं, न कि कोलोनेल। कोलोनेल नहीं पढ़ते, ये पढ़ा जाता है कर्नल, और हिंदी में भी कर्नल होता है। और ये भी कर्नल है, जिसका मतलब हो गया गिरी या फिर गुठली का खाने योग्य भाग। गुठली का खाने योग्य भाग, इसको भी कर्नल कहते हैं। तो कर्नल का स्पेलिंग याद रखिएगा, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा जाता है। COLONEL, कर्नल। कर्नल मीन्स कर्नल। अगला वर्ड हो जाएगा सेंट। सेंट का मतलब शत, यानी कि 100 को सेंट कह सकते हैं आप। और ये भी सेंट है, SCENT। सेंट का मतलब सुगंध, और इस सेंट का मतलब भेजा। सेंट का पास्ट टेंस सेंट। सेंट। अगला वर्ड हो जाएगा आपका कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कम्प्लीमेंट का मतलब कंप्लीट से बना है कम्प्लीमेंट, पूरक। और एक कम्प्लीमेंट का मतलब शुभकामना या फिर प्रशंसा। कैरियर। कैरियर का मतलब जीवन, और एक कैरियर का मतलब वाहन या फिर ढोने वाला। ये है डायरी। डायरी मतलब नोटबुक। और इस डेयरी, इसको डेयरी पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है दुग्धशाला। अगला वर्ड हो जाएगा आपका डियर। डियर मतलब प्यारा या फिर महंगा। महंगा या प्यारा। और ये डियर है, जिसका मतलब हिरण होता है, DEER। और DEAR का मतलब प्यारा या फिर महंगा। डाई। डाई का मतलब मरना, और इस डाई का मतलब रंगना। तो स्पेलिंग पर आप लोग फोकस करिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। अगला वर्ड आपका हो जाएगा डिजीज़। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी, और ये है डिजीज़। ये भी डिजीज़ है। डिसीज, इसको डिसीज पढ़ा जाता है, जिसका मतलब मृत्यु। डिसीज्ड फादर, मरे हुए पिता। ऐसा अगर किसी के कोई फैमिली का मेंबर मर गया है तो डिसीज फला, ऐसे कर सकते हैं आप। ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस, और ड्यू का मतलब उचित या फिर वाजिब। डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर, और ये भी डिफरेंस है, जिसका मतलब सम्मान होता है। यहाँ पर DF और यहाँ पर सिंगल F। तो डिफरेंस और डिफरेंस, अंतर और सम्मान या फिर आदर। इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर फेमस। और इमिनेंट IMMINENT। इमिनेंट का मतलब निकट या फिर नियर टू। एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है पद के योग्य। किसी पोस्ट के लिए कोई एलिजिबल हो सकता है, और ये भी एलिजिबल है जो पढ़ा न जा सके, ऐसे को भी एलिजिबल कहते हैं। यहाँ पर ELIGIBLE है, और यहाँ पर ILLEGIBLE, जो पढ़ा न जा सके। फेयर। फेयर मतलब मेला या फिर सुंदर। फेयर। फेयर का मतलब किराया। फेयर का मतलब किराया। अगला वर्ड है फीट। फीट मतलब पैर, फुट, नाप। नेक्स्ट वर्ड है फीट, वीरता का कार्य। फीट मतलब वीरता का कार्य। ये है फ्लावर। फ्लावर का मतलब फूल। फ्लावर का मतलब फूल, और फीट का मतलब वीरता का कार्य। और इस फीट का मतलब पैर, फुट, नाप वाला भी फुट होता है, फीट होता है। तो फ्लावर एक फूल होता है, और एक फ्लोर है। फ्लोर का मतलब आटा, ये भी फ्लोर है, इसका मतलब फर्श। और हर्ड। हर्ड मतलब सुना हुआ,
और ए हर्ड है, इसका मतलब पशुओं का झुंड। ए भी हर्ड है, ए भी हर्ड है, तो दोनों को याद रखिएगा। होल, होल का मतलब छेद को होल कहते हैं, किसी सुराख को होल कहा जाता है। और ए भी होल है जिसका मतलब होता है संपूर्ण, समस्त जिसको कहते हैं समस्त या फिर संपूर्ण, पूरा। हेयर, हेयर का मतलब बाल, और ये भी हेयर है मतलब उत्तराधिकारी। तो छोटा सा वीडियो था, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और ऐसा और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।